आप सभी भक्तजनों को 2025 नाग पंचमी की शुभकामनाएं। रोटी क्यों नहीं खाई जाती, क्यों नहीं बनाई जाती नाग पंचमी के दिन, यह आप जानकारी सुनकर चौंक जाएंगे। अभी तक आप अगर रोटी बनाते आ रहे हैं तो इस बार रुक जाइए, ध्यान से सुनिएगा। यह जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप जानते होंगे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो यह पूरा ब्रह्मांड है वह शेष नाग के मस्तक पर ही विराजित है, साथ ही वासुकी नाग महादेव के गले में विराजित है और साथ ही शेष नाग की सैया श्री नारायण करते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में नाग देवता का एक विशेष स्थान है और सावन महीने की पंचमी तिथि पर विशेष दिन जो कि अपने आप में नाग पंचमी का होता है, यह खास दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए, कालसर्प दोष की मुक्ति के लिए जाना जाता है। 2025 में पंचमी तिथि शुरू होगी 28 जुलाई 2025 की रात 11:24 पर और इस तिथि का समापन 30 जुलाई 2025 की सुबह 12:46 पर होगा। आप जानते होंगे सूर्यमुख और उदया तिथि अनुसार इस बार पंचांग में लिखा गया है कि 29 जुलाई 2025 को ही नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। आप सभी 29 जुलाई को ही इस पावन पर्व को मनाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आप सभी को नाग देवता की पूजा करते हुए ओम नागेंद्राय नमो नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। महादेव के मस्तक पर, महादेव के गले पर और जो शिवलिंग होता है उस पर हमेशा सदा सर्वदा नागराज विराजित होते हैं और काल सर्प दोष, नागदंश, सर्पदंश की भय की मुक्ति के लिए इस दिन कई तरह के कार्य और उपाय किए जाते हैं। 29 जुलाई 2025 को आपको कुछ कार्य जरूर करने हैं। सबसे पहले रोटी क्यों नहीं बनाई जाती, ध्यान से सुने। हमारे वेद शास्त्रों में कुछ दिन ऐसे बताए जाते हैं जिन पर रोटी घर पर तवा नहीं लगाना चाहिए। तवा लगाकर रोटी बनाना शास्त्र प्रमाण कहता है कि इस दिन हमारे नवग्रहों की दशा को बहुत खराब करता है और साथ ही पितृदोष, काल सर्प दोष और घर के वास्तु दोष को भी बिगाड़ने वाला होता है। वह कौन कौन से दिन है, ध्यान से सुने। सबसे पहले है अमावस्या का दिन। घर पर हमेशा खीर पूड़ी बनाकर ही पितरों को भोग लगाकर स्वयं खाना चाहिए। लोक मान्यता और शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन घर पर तवा नहीं लगाना चाहिए सबसे पहले। साथ ही दूसरा दिन है शीतला माता का पूजन। शीतला माता का जब हम पूजन करते हैं तब तवा नहीं लगाते, एक दिन पहले ही ठंडी पुआ पूड़ी बनाकर माता शीतला को भोजन कराते हैं। तीसरा दिन है जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो। इस दिन भी शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें अपने घर पर जो खीर पूड़ी है वह बनानी चाहिए। अमावस्या के साथ साथ जिस दिन पितरों की तिथि हो उस दिन भी घर पर तवा नहीं लगाना चाहिए। और जब घर में किसी की मृत्यु हो 12 दिन तक हमारे क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि तवा लगाना अशुभता के रूप में जाना जाता है। आपके पास कोई जो है स्टील की कढ़ाई है, उसमें आप सभी को बनानी चाहिए रोटी बनाने में कोई दोष नहीं है, परंतु तवा जो है नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। साथ के साथ आप सभी भक्तजन जानते होंगे कोई शुभ काम आपके घर पर हो, कोई मुंडन सेरेमनी हो, कोई शादी विवाह का दिन हो, कन्यादान की सुबह हो या कोई शुभ काम हो, तो उस दिन भी तवा न लगाते हुए शुभ काम के लिए हमेशा पूड़ी बनानी चाहिए। यह बहुत श्रेष्ठता के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी भक्तजन को इस नाग पंचमी के दिन इस जानकारी को सभी के साथ साझा करना चाहिए कि नाग पंचमी जिस दिन हो उस दिन भी हमें तवा नहीं लगाना चाहिए। उस दिन या तो स्टील की कोई कढ़ाई हो उस पर या एल्युमिनियम की कढ़ाई हो तो उस पर ही आपको रोटी बनाना चाहिए। रोटी बनाने में दोष नहीं है, बात है तवे की, तवा नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही इस दिन रोटी खाने का दोष नहीं है, परंतु तवे को आप सभी अगर नाग पंचमी पूजन करते हैं, पंचमी तिथि का नाग देवता के निमित्त कार्य करते हैं, तो आपको तवे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और लोक मान्यताएं भी हैं कि जो तवा होता है उसका जो स्वरूप होता है, जो लोहे का स्वरूप होता है, वह नाग के फन के समान माना गया है। और नाग पंचमी के दिन जो अपने घर पर तवा बनाकर, तवा रख कर लोहे का, उसमें रोटी बनाकर रोटी खाता है, उसके नवग्रह प्रभावित होते हैं और दोष से वह हमेशा परेशान रहता है किसी न किसी स्वरूप में। ऐसे में इस दिन शास्त्रों में कहा गया है और जो जनमानस की धारणाएं होती हैं, लोक मान्यता है, उस अनुसार इस दिन आप सभी को अपने घर पर देवताओं का ध्यान करते हुए, पितृ देवता और नाग देवता का ध्यान कर खीर पूड़ी बनानी चाहिए।
हलवा लापसी आप बनाकर अपने घर के मंदिर में महादेव नाग देवता के निमित्त, पितरों के निमित्त इसे जो है भोग स्वरूप समर्पित कर कर बाद में इसे ही आपको ग्रहण करना चाहिए। परंतु इस दिन तवा लोहे का जो होता है उसे नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है यह नाग देवता के फन के समान होता है और इससे जो है नाग देवता को ताप लगता है। इस कारण से जो है अग्नि संबंधी कार्य में लोहे का प्रयोग इस दिन तवे के रूप में नहीं किया जाता है। आपके क्षेत्र में क्या यही मान्यता है? आप कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप अपनी राय देंगे तो हम सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके सभी काम बनना निश्चित रूप से आरंभ हो जाएंगे। तो इस ज्ञान को साझा करें सभी के साथ। इस दिन आप अपने घर पर पान पकवान बना सकते हैं, जैसे कि इस दिन दूध का प्रयोग किया जाता है खीर बनाने के लिए, और खीर को आप सभी को माता के घर के अपने जो मंदिर हैं उनमें जो देवी देवता हैं, जो इष्ट पितृ विराजित है, उन्हें आपको भोग लगाकर स्वयं इसी को ग्रहण करना चाहिए। यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह नाग देवता को प्रसन्न करने का एक महादिन है। इस दिन किया गया कोई भी काम आपके भाग्य बदल सकता है और सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के दरवाजों में 5 जो है नाग देवता के स्वरूप बनाएं। चाहे तो आटे के भी बना सकते हैं या कोयले से बना सकते हैं, गेरू से भी कई क्षेत्रों में 5 नाग देवता उकेरे जाते हैं। उन पर रोली, चंदन, मोली, मूंग मोठ उन्हें भोग लगाया जाता है, दूध उनके समक्ष रखा जाता है। नाग पंचमी की व्रत की कथा भी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन नाग पंचमी की व्रत की कथा सुनकर 5 नाग देवताओं का एक साथ कोयले से बनाकर या जिस भी स्वरूप में आपके यहाँ पूजते हैं उस स्वरूप में बनाकर विधि विधान से आप 5 जो नाग देवता है उनका पूजन करते हैं तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। कई क्षेत्रों में तो बिल के पास जाकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर नाग देवता का वास है, वहाँ पर जाकर अगर आप सभी नाग देवता का ध्यान करते हुए भी रोली, चंदन, मोली समर्पित कर कर विधि विधान से पूजन कर कर आप वहाँ पर दूध का भोग लगा देते हैं तो दूध जो है नाग पंचमी के दिन स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और साथ के साथ आप सभी नाग देवता को भी जरूर से आवश्यक रूप से आपको भोग स्वरूप समर्पित करना चाहिए। जो महादेव का शिवलिंग है उस पर नाग देवता है या आपके घर पर ही नाग देवता विराजित है जो कि विशेष तौर पर शिवलिंग के ऊपर तांबे, स्टील या पीतल के लगे हुए हैं, तो उन पर भी आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर ओम नागेंद्राय नमो नमः, हर हर महादेव कहते हुए आप सभी को दूध, कच्चा दूध अपने घर के बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर, अपने घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से जीवन में काल सर्प दोष, पितृदोष और सभी तरह के बाधाओं से मुक्ति मिलती है और शारीरिक बंधन भी कट जाते हैं। तो यह कार्य आप जरूर से करें। इस दिन नाग पंचमी के निमित्त आपके क्षेत्र में कौन सी मान्यता है, कौन सी धारणा है, यह आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जरा सा भी उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में ओम नागेंद्राय नमो नमः जरूर लिखिएगा। नाग देवता का पूजन करने से, इस दिन कई तरह के कार्य करने से, सपेरों को थोड़ा बहुत दान दे देने से नाग देवता की कृपा बरसती है और हमेशा नाग देवता कृपा बरसाते हैं। सर्प दंश का कोई भय नहीं रहता है।